अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान सुपर लीग उसके भी गहमा गहमी जारी है। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप है हमारे सर पे। ज़्यादा तैयारियां मुझे लगता है सुपर लीग की चल रही हैं। वर्ल्ड कप की कोई बहुत ज़्यादा परेशानी दिख नहीं रही। राइजिंग स्टार्स ने हमारे कमाल कर दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार का टाइटल उठाया, भारत को हराया। उसके बाद अनबीटन टीम फाइनल में गई। फाइनल में बहुत थोड़ा सा स्कोर किया, थोड़ा सा स्कोर करके बांग्लादेश को मुश्किल में डाला। बड़ी कमाल की बॉलिंग की तमाम बॉलर्स ने, सिर्फ एक शाहिद अजीज को छोड़कर बाकी तमाम बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहिद अजीज बिल्कुल हारिस रऊफ का रेप्लिकेट लगे मुझे इस मैच में, कोई फर्क नहीं लगा। और अगर अहमद दानियाल ये यके बाद दीग रही यानी लास्ट ओवर और सुपर ओवर ना करते तो शायद पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट होती इस मैच में। तो मैं यकीनी तौर पर यह कहूंगा कि अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम और तमाम बॉलिंग बड़ी जबरदस्त रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अहमद दानियाल हीरो हैं इस मैच के, अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और हमारे पास काफी लड़के अब राइजिंग स्टार्स के आपकी बेंच स्ट्रेंथ पूरी करने को तैयार हैं। कीपर को लेके थोड़ी सी बात हो सकती है, उनकी परफॉर्मेंसेज, उनकी एवरेजेस बहुत ज्यादा नहीं है। 9 की एवरेज से वो आज से पहले खेलते रहे हैं। A1 ऑफ मैच उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में खेला, वो भी बहुत स्लो खेला, लेकिन बहरहाल वो मैच हम जीते। और कीपिंग में भी उनके गाजी गौरी के अभी वो स्टैंडर्ड मुझे नजर नहीं आया जो रोहेल, नज़ीर, हसीबुल्लाह जिस लेवल पे अभी कीपिंग कर रहे हैं। रोहेल एक बड़ा शानदार प्रोस्पेक्ट है, पता नहीं क्यों उन्हें राइजिंग स्टार की टीम में नहीं डाला गया, वरना मुझे लगता था उनका होना जरूरी था, कम से कम उनको भेजते। डबल सेंचुरी उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लगा दी है। अच्छे निक में हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, मेहनत करता है वो लड़का हेड्स डाउन करके। फिर जरा पाकिस्तान T20 पर भी बात करेंगे। आज जरा जिम्बाब्वे श्रीलंका ने भी खेलना है, फिर पाकिस्तान ने अब फाइनली खेलना है। और फाइनल में मुझे जो लग रहा है कि शायद जिम्बाब्वे ही सामने होगी, कोई ऐसा फर्क नहीं होगा, तो वो आज पता चल जाएगा। पाकिस्तान की टीम पर PSL पे बात करनी है। लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी 10 साल दोबारा से मुआहदे की तजदीद कर दी है, इन्होंने दोबारा मुआहदा कर लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान। कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी आप ओके समझें, पर मुल्तान सुल्तान को लेकर थोड़े से मामलात हैं। पहले लोग कह रहे थे जी कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई है, गुलदस्ते पेश किए जाएंगे। टेक्निकली सलमान नसीर साहब को वो निशाना बनाते रहे, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट और PSL के इमेज को थोड़ा नुकसान पहुंचा, जो मेरा ख्याल है चेयरमैन PCB को नागवार भी और बनता भी है उन्हें, कोई भी होते। अब हाथ पांव भी मार रहे हैं और कह भी रहे हैं जी हमसे बात नहीं हो रही। 1 अरब 8 करोड़ सालाना की ये टीम थी और थी महंगी टीम, लेकिन अब जब मुआहदा होगा तो ये 1 अरब 35 करोड़ तक शायद ये टीम चली जाएगी जो तजदीद करेगी। फिर नई टीमों के क्या हिसाब किताब होगा वो आने वाले टाइम पे मैं बता दूंगा। बाकियों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी मुनासिब नहीं है चूंकि चीजें ऐसी अभी ओपन नहीं हुई। जब होंगी तो हम उस पर भी बता देंगे। इनके हवाले से चूंकि बात चल रही है तो मैंने बता भी दिया। बाकी एक बड़ी होश कुशा रिपोर्ट है जी, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट है PSL को लेके। मुल्तान सुल्तान नुकसान में नहीं थी। अब आप सोचें जो सबसे महंगी फ्रेंचाइज है वो प्रॉफिट भी कमा रही है, जो छोटी फ्रेंचाइज है वो कह रही है जी हमारे साथ प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं मानता कि बड़ी फ्रेंचाइज अगर प्रॉफिट कमा रही है तो बाकी फ्रेंचाइज प्रॉफिट नहीं कमा रही होंगी। ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट से मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं। बाकी चीजें हम बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे। बदी उज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बदी भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए उस्तादों की तरह मोहतरम भाई हैं। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। ये हजरात, बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। पहले जरा बदी भाई क्या चल रहा है सर PSL को लेके? 3 टीमों ने तो तजदीद कर दी। ये कराची, इस्लामाबाद के हवाले से मेरे पास तो इत्तलात है कि सब ओके है और हो जाएगा एक आधे दिन में ये मामला भी तय। लेकिन मुल्तान को लेकर काफी ज्यादा बातचीत हो रही है। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग के जो 10 साल गुजरे हैं वो आपके सामने किस तरीके से जो है वो 10 साल दौर रहा। आज फ्रेंचाइज जो है वो उससे हमें रोती भी नजर आई कि हमें जो है प्रॉफिट नहीं नुकसान हुआ, प्रॉफिट नहीं नुकसान हुआ, तो कोई उस वक्त नहीं बोला। लेकिन मुल्तान सुल्तान वाइस टीम थी कि जिससे हमने उनकी कभी कोई बात नहीं सुनी। हाँ, वो हर बात पे तनकीद जरूर करते रहे, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कर रहे हों या PSL की इंतजामिया पर कर रहे हों। ये भी आपको याद होगा कि मुद्दा जब उठाया गया था कि पाकिस्तान सुपर लीग का अलग से चेयरमैन होना चाहिए, तो ये सबसे पहले उन्होंने कहा था। तो इतनी महंगी टीम, एक आपने खुद बताया कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए की, और अब जो है वो 1 अरब 35 करोड़ उनको देने पड़ेंगे।
पैसा मसला नहीं है अली तरीन के लिए, वो देने को तैयार है, लेकिन जो मामलात हैं अरसलान भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL इंतजामिया और मुल्तान सुल्तान को लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो संजीदा नौयत के हैं, और इस पर मामला बहुत मतलब जो है आपस में इनकी बात भी हुई। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो है उनको एक लेटर भी इशू किया गया, और जिस लेटर को जिस तरीके का उन्होंने पढ़ा, फिर अपनी वीडियो जिस तरीके से उन्होंने अपलोड की, और फिर उन्होंने जिस तरीके से उस लेटर को फाड़ा, वो भी आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये समझा होगा कि शायद वो आगे जो है इसको रेन्यू नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो दूसरी टीम है, खासतौर पर लाहौर की टीम हो गई, उसके अलावा पेशावर और कोयटा की टीमें, इन्होंने अपने जो माहिदे की तजदीद कर दी अगले 10 साल के लिए। तो अच्छा है, देखें अगर आपको फायदा नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था, एक टीम इतनी ज्यादा महंगी और उसके बावजूद उसको अगर फायदा हो रहा था, तो इनका रोना बनता नहीं था मेरे ख्याल में कि हमें जो नुकसान के सौदे में रहे। आपको याद सर, मैं यही बात बड़ी हैरान कुन है कि अली तरीन इस पर बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, पर मैंने जो रिपोर्ट देखी, जो पढ़ी, जो मुझे पता चला, उसमें जो चीजें सामने आई नुकसान में नहीं थी ये फ्रेंचाइज। अगर ये नहीं थी तो फिर बाकी भी नहीं होंगी सर, डेफिनेटली। मैं वही आपसे तस्करा कर रहा हूँ कि ये जो चीजें होती हैं सिर्फ कहने की कुछ और होती हैं, अमली काम कुछ और होता है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन शुरू हुआ था, तो उस वक्त डॉलर 104 रुपए का था, और 104 रुपए में जो है वो डन हुआ था। फिर जो नजम सेठी का दौर आया, उस वक्त जब पाकिस्तान सुपर लीग हुई तो 170 पर इसको जो है वो एंड कर दिया गया कि 170 रुपए डॉलर पे जो है वो इस मामलात को हल कर लिए जाएंगे, और अब PSL इस पर जो है वो पैसे अदा करेगी। लेकिन अब देखिए डॉलर कहां पर जा रहा है, तो अब यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानी रुपए जो है, पाकिस्तानी करेंसी जो है, शायद उसी पर जो है ये मामलात हल होंगे। इसीलिए हम अब डॉलर का तस्करा नहीं कर रहे हैं, हम रुपयों का तस्करा कर रहे हैं। ठीक हो गया बदी भाई, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, हम इस पे जरा और डिटेल भी बात करेंगे। पाकिस्तान के मायनाज टेनिस स्टार हमारा हीरो एहसान उल हक, उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान किया। पहला ATP चैलेंजर टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, ये उन्हीं की सदारत में हो रहा है, उनको क्रेडिट जाता है, बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का जो कॉम्प्लेक्स है उसी में खेला जा रहा है, ये आखिरी उनका टूर्नामेंट साबित होगा। बहुत शानदार, बहुत बड़ा करियर पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, बतौर पाकिस्तानी फ़ैन भी, बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी कवर भी किया उन्हें, उनके इंटरव्यूज़ भी हमारे साथ आपने कई बार देखे, और बड़ी शानदार पर्सनैलिटी है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा इस पर भी बात करेंगे, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जरा बात कर रहे हैं PSL को लेकर भी, एहसान की भी थोड़ी सी बात जरूरी है। हमारा बहुत बड़ा स्टार है, मेरे तो बहुत फेवरेट प्लेयर भी हैं, और बहुत प्यारे इंसान है वो। इस वक्त पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और पाकिस्तान का नाम अगर दुनिया में टेनिस में किसी ने रोशन किया तो या बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रहे पाकिस्तान के, लेकिन अल्लाह ने जितनी इज्जत एहसान उल हक को दी या अकील खान को, कम बेशी इस तरह की गेम्स में मैंने देखा कि मैंने अक़वामी सतह पे किसी को मिली। हालांकि इससे पहले भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एहसान का मुकाबला या जोड़ मुझे तो नज़र नहीं आया। मुदस्सिर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी। जिस प्लेयर का आप नाम ले रहे हैं, उसने पाकिस्तान में समझते हो इस गेम को मुतारफ़ कराने में, और आज के जो बच्चे अगर टेनिस के हवाले से कुछ जानते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो एहसान उल हक का नाम और अकील का नाम दोनों जो है हमारे स्टार प्लेयर हैं, और बहुत बड़े ईरा का जो है वो खात्मा होगा। और सबसे जो बड़ी बात लगी कि एहसान उल हक ने सिर्फ खेला नहीं, एहसान उल हक ने खेल के साथ साथ में बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया, जिम्मेदारी को समझा, और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को भी आपको पता है उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और उस अंदाज में वो आगे लेके चल रहे हैं। यही मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खूबी है, और हर प्लेयर में ये होनी चाहिए कि आपने खुद तो नाम कमाया, मेहनत की, और दुनिया में आप आगे गए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और जब आप ईजी हुए, आप रिटायर की उम्र की लाइफ में पहुंचे, आप समझते हैं कि अब आप आगे नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, तो फिर आपने पीछे से एक टीम जो है नई तैयार करनी शुरू कर दी। तो एहसान उल हक बड़ा नाम थे, हम मिस करेंगे उन्हें कोर्ट्स में, लेकिन उनके लगाए हुए जो पौधे हैं जब वो खेलेंगे कोर्ट्स में, तो यकीनन एहसान उल हक का नाम जो है वो हमेशा की तरह रोशन नज़र आएगा। और इस गेम को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अगर एहसान उल हक और अकील इस पाकिस्तान से दुनिया भर में नुमाइंदगी कर सकते हैं पाकिस्तान की, तो कई एहसान उल हक जो हैं वो आपको पीछे नज़र आएंगे। एहसान उल हक को जब हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी बातों से भी अंदाज़ा होता है कि खुद तो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में कई नौजवानों को जो है वो अपनी जगह पे देखना चाहते हैं। ये आई थिंक उनकी सबसे बड़ी खूबी है। क्या कहेंगे हैदर भाई एहसान पे?
जरा चाहूंगा एक जुमला लाजमी। अरसलान, अस्सलाम के लिए जितने भी अल्फाज कहे जाएं कम है। मैं समझता हूँ जिस तरह जहांगीर खान ने स्क्वाश में पाकिस्तान में एक अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, स्क्वाश को इंट्रोड्यूस कराया था, और इसी तरह असामुल हक ने टेनिस को पाकिस्तान में, इससे पहले टेनिस जो है वो एक बहुत ही वीआईपी लोगों की गेम थी और लोग उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन असम जो है उसे पब्लिक तक लेकर आए। उन्होंने वर्ल्ड टूर्स के, यहाँ जर्मनी आए थे एक दफा वो खेलने के लिए मैच, एक टूर्नामेंट, वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो बहुत ही बेहतरीन आदमी है और बड़े डाउन टू अर्थ हैं, और उन्होंने बड़े आराम प्यार से बातें की थी। हालांकि इतने बड़े लेवल पे जब कोई प्लेयर होता है तो उसके दिमाग जो है बहुत खराब हो जाते हैं, लेकिन असामुल हक की टेनिस में बड़ी खिदमत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को उनको अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं आपको बहुत कम मिलते हैं हिस्ट्री में जो इतनी ज्यादा सर्विसेज दे सकता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से उनको यूटिलाइज करें, उनके जरिए एक स्ट्रक्चर बनाए पाकिस्तान में टेनिस का, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा ये टेनिस का स्ट्रक्चर। बदी भाई, एक चीज है सामुल हक के हवाले से, उनके फादर, उनके पेरेंट्स, मदर भी बड़ा रोल है उनका। खुद वो बहुत एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, चीजों को समझते हैं। जब से वो प्रेसिडेंट की सीट पर आए, आप यकीन करें मैं जाता ही नहीं था पहले टेनिस, हालांकि इससे पहले भी नो डाउट टेनिस फेडरेशन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, वाइड फेडरेशन है जिस पर कभी एतराज नहीं उठा। लेकिन एहसान के आने के बाद ना मीडिया एंगेजमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं, वहां पर टूर्नामेंट्स, पहला एटीपी चैलेंजर कप पाकिस्तान में, हम सोच सकते थे, ये भी एहसान ले आया और हो रहा है। वर्ल्ड वाइड एहसान की एक अपनी रिकॉग्निशन है, अपनी पर्सनैलिटी वाइज उसको दुनिया जानती है, उसके फैंस हैं, और अब सदारत की कुर्सी पे मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छा काम करेंगे। उन्होंने एक हमसे वादा किया था इंटरव्यू में कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कैफेटेरिया को आप देख के हैरान हो जाएंगे। मैं चाहता हूं यहाँ जो प्लेयर बाहर से आए वो बाहर जाके खाना ना खाएं, वो यहीं से हमारे कैफेटेरिया, और लिटरली हम देखते हैं तो वो नो डाउट जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है वहाँ। असम में देखिए, सामुल हक ने जो टेनिस खेली है आपके सामने, जिस तरीके से वो आपने दुनिया के जो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके मेमोरेबल जीत चुके हैं। उसके अलावा उनकी जो जोड़ी है इंडियन खिलाड़ी के साथ रही, बरतानवी खिलाड़ी के साथ रही, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ उनकी जोड़ी रही, तो वो काफी जो है मशहूर पर्सनैलिटी रहे, खासतौर पर टेनिस में। तो उनका जो है बात सुनी भी जाती है, चाहे वो इंटरनेशनल सतह पर हो, नेशनल सतह पर हो, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हो या पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन हो, इसमें उनकी बातें सुनी जाती है। वाकई उनका जो कैरियर रहा है बड़ा जबरदस्त कैरियर रहा है। उन्होंने जो है वाइड वो पाकिस्तानी टेनिस के खिलाड़ी उनके साथ अकील जरूर थे, लेकिन असामुल हक ने जो आकर चेंज किया, खासतौर पर जो नौजवान खिलाड़ियों को चांस दिया। और आप वाली बात है कि एटीपी चैलेंजर का यहाँ पर होना, इंटरनेशनल इवेंट का होना, ये पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है कि जब बाहर ममालिक से जो है वो टेनिस के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ खेलने आएंगे तो यहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो काफी उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो यकीनी तौर पर मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर जो है अपना रोल प्ले किया टेनिस में, इसी तरीके से वो सदर की हैसियत से भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान टेनिस जो है वो आगे मजीद तरक्की करेंगी। टैलेंट है लेकिन उनको परखने वाला कोई नहीं है, और ये वो शख्स है कि जो टेनिस को जानता है, टेनिस को समझता है। तो मेरे ख्याल में जब वो आए एज अ प्रेसिडेंट, अपनी मुकम्मल तौर पर अभी हैं तो प्रेसिडेंट, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर वो अपनी इन चीजों पर तवज्जो देंगे तो यकीनी तौर पर ये एक इंटरनेशनल इवेंट आपके मुल्क में आ रहा है, तो ऐसे मुताबिक जूनियर के भी इवेंट आपके पास आएंगे, दीगर इवेंट भी आपके पास आएंगे। तो यही चीजें होनी चाहिए, चाहे वो हॉकी हो, उसमें आप देखें साबिक ओलंपियन का रोल आपको वो भी कुर्सी की जंग में लड़ते रहे और पाकिस्तान हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ। तो हम ये कहते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अगर खिलाड़ी है उसे पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो फिर वो अपने नाम का फायदा जो है वो जूनियर खिलाड़ियों को पहुंचा सकता है और यहाँ पर अपना अहम रोल अदा कर सकता है। और वो सारी क्वालिटी जो है वो असामुल हक में, और वाकई ये बात आपकी दुरुस्त है कि उनके वालिद ने वालदा ने उनकी बड़ी हौसला अफजाई की है। जहां चाह उन्होंने जाके टेनिस खेला, जहां गए वहां पर उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो एक और इसी बात पे पूरा पाकिस्तान उनके वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता है कि ऐसा काबिल बेटा उन्होंने पाकिस्तान को हीरे के तौर पे एक लेजेंडरी टेनिस स्टार दिया। वर्ल्ड रैंकिंग डबल्स में उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 8वीं थी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई।
जहां दुनिया के इतने महंगे महंगे खिलाड़ी जिन पर सर्व होता है, उस डबल वर्ल्ड रैंकिंग में 8वीं थी। 18 बार एटीपी टाइटल जीते हैं वो, यूएस ओपन मिक्स्ड और उनके विंबलडन के टाइटल्स हैं, उसके फाइनल तक वो खेल चुके हैं डबल्स का। बहुत शानदार कमाल का करियर। कुछ कहना चाह रहे थे मुद्दस्सिर? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें कि हमारा तमाम हम सब समेत फोकस जो है ना सिर्फ एक गेम पे है पाकिस्तान के अंदर। उसके क्या हालात हैं, कैसे है वो, कितनी फली फूली है, कितने हम अवार्ड लेके आए हैं और कितने प्लेयर उसमें शामिल है, कितनी बड़ी टीम, कितना पैसा इन्वॉल्व है, ये किससे ढका छुपा नहीं। ये जो हीरे हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, सामुल हक हैं, अरशद नदीम हैं, चांदशेर खान हैं, जहांगीर हैं और हमारी खवातीन जो स्प्रिंट में दौड़ में, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअली या उनके वालिदैन उनको सपोर्ट किया, उन्होंने अपने आप को लेके आगे चले और चीज़ों को जिस अंदाज में वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये वो लोग हैं यकीन माने पाकिस्तान के बेहतरीन एम्बेसडर्स हैं। ये दुनिया में जब जाते हैं, अपने जो इनके साथ खेलते रहे हैं या इनके कोचेज रहे हैं या जिन टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, वहाँ पाकिस्तान को बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ला सकते हैं। और ये जो गेम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक सामुल हक या अकील का नाम याद है, ये जिस अंदाज में काम करना शुरू हुए हैं, अगर अर्शद नदीम को मौका दिया जाए कि तुम एक बड़े लेवल का टूर्नामेंट यहाँ शुरू कराओ जेवलिन थ्रो का। सर वैसे मैं इस पे आपसे ना थोड़े से इसलिए इख्तिलाफ करूंगा, हालिया उनके कोच ने बेचारों ने कोई आवाज उठाई थी कि इलेक्शन में बेजाब्तियां हुई हैं, जी उनको कर दिया, उनको पाबंदी लगाई। अब उनमें से पाबंदी हटी क्योंकि उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा ना जाएं, इस पॉलिटिक्स में ना जाएं, बस अपनी खेल करें, ये गंदा कर देंगे। देखें असलान, ये बात ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन हमने बुराइयां कैसे खत्म करनी है? अच्छाइयां करके। और अच्छाई ये सामुल हक जैसे लोग हैं कि जो एक ही निकला और फिर आपने दुनिया में नाम रोशन किया, कितने सारे अवार्ड आपने गिना दिए। 8वें नंबर की रैंकिंग को मजाक है, बहुत मतलब दुनिया खेल रही है, उस इलाके का, उस मुल्क का बंदा जिसमें टेनिस का कोई नाम ही नहीं लेता। सही बात है। आप अरशद नदीम का गोल्ड देखें तो इस मुल्क में कभी किसी ने सोचा था? मुझे पता ही नहीं था ये गेम क्या है। सही बात है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान का ये असल फेस हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। ये पाकिस्तान में इन गेम्स को ला सकते हैं। और आप तो पता है पाकिस्तान इतनी गेम्स हो गई हैं, आप उनको डिवाइड करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में हमारे पूरे जो 3-4 सूबे हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ से इतने प्लेयर वो कहते हैं खप सकते हैं, उनको शौक है खेलने का है। तो जब ये प्लेयर मोटिवेशन देंगे, जैसे आपने कहा कि सामुल हक अपने किचन से लेके अपने कोर्ट्स को बेहतर कर रहे हैं, तो जब ये कम्प्लेक्सेस जो वीरान पड़े हुए हैं इन प्लेयर्स के हवाले करेंगे, इनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जिक्र मैं आपने अब कर दिया, तो मैं चाह नहीं रहा था कि इसलिए मैं कल वहां से गुजरा हूं तो वीरानी देखी, तो आपने बिल्कुल सही देखी। सर वहां पर जिस शख्सियत का हमने पहले जिक्र किया था, यहाँ उनकी करप्शन का किस्सा सुनाया था, उनके खिलाफ एक और इंक्वायरी है और वो बड़ी खामोश बैठी हुई इंक्वायरी है, और वो भी लाखों की है इंक्वायरी। वो कुछ क्लर्क्स हैं, वो आप अजीब सिचुएशन है वो साहब। मैं अच्छा, और दूसरा सर उसके जो आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी है जी, आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी के अंदर कोई तीसरे ग्रेड के एक साहब हैं, वो एक कैटेगरी रूम में रह रहे हैं अरसे से, और वहां पर मतलब मैं कहना नहीं चाहता, ममनुआ लिक्योर जो है वो दरियाफ्त हुआ है वहां के गार्ड ने, और बाकी वो एक इंक्वायरी अलग खुली हुई है, और वो नवीद साहब जो गालिबन ये देखते हैं डिप्टी डीजी उनके पास है। पर हो सारे एलिमेंट रसलान साहब, मैं बताऊं, मेरा ईमान है कि बुराइयों को जो है ना वो अच्छाई खत्म कर सकती है। ये जितनी बुराइयां हैं ना, ये जो एलिमेंट है जिनने पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने, गेम्स की सबब बने, जो गेम हम समझते हैं कि एक जेंटलमैन सर एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेने की, आपने जो एक्शन लिया है, आपने जो प्रोग्राम किया और खुद फेस भी किया, हमें पता है, नोटिस भी हुए, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश की गई, आज वो कहाँ पे हैं? आप उन्हीं के खिलाफ दोबारा इंक्वायरी खुली हुई है। मैंने कहा था कि कभी भी चोर चोरी से नहीं जाता। आप हक पे थे, आज फिर आप यहाँ बैठे हैं और उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, और आप हक पे बात करते रहेंगे। हम हैं, बद्दी भाई हैं, हैदर भाई हैं, हम बात करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं जरब हम डालते मैं आपके साथ ना स्पोर्ट्स के पीएसबी के मामलात को लेकर दोबारा करूंगा, एक पूरा हम शो भी रखेंगे इस पे। आते हैं सर हैदर भाई, सर ये जो पीएसएल के मामलात चल रहे हैं क्या कहेंगे सर? ये मुल्तान सुल्तान वाला मामला मुझे सीरियस, पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये इतना सीरियस नहीं है, मैंने उस वक्त भी कहा कि देखें मामलात सीरियस लेवल पे इसलिए हैं क्योंकि गेम को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो भी बात करते हैं बंद कमरे में जरूर करें, आप पब्लिकली ऐसी बात करेंगे जो आप फिर बाद में उस पर स्टैंड भी ना कर पाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गेम को हमारी नुकसान पहुंच रहा है। अब आप देखें कि तजदीद हो रही है मुआहदों की, 3 टीमों ने कर दी। अभी मैं कराची का बदी भाई से भी पूछ लूंगा, इस्लामाबाद का भी मेरा ख्याल एक आधे दिन में आ जाएगा, वो भी मामला तय। मुल्तान सुल्तान, अब क्या हम 3 दोबारा ऑनर देखेंगे नए टीमों के?
मुल्तान सुल्तान्स जो है वो पाकिस्तान की वाहिद टीम है जिसके ऑनर्स बदलते ही रहते हैं। पहले एक साहब थे जिन्होंने इसको मुल्तान सुल्तान्स को खरीदा था, सही बात है। उन्होंने एक पैसा नहीं दिया और पैसा दिए सारे फायदे उठा के दुबई भाग गए। फिर उसके बाद पीसीबी ने खुद चलाई 1 साल ये टीम, फिर उनको ये तरीन खानदान मिल गया, पाकिस्तान का सबसे रिचेस्ट फैमिली है, तो उनके लिए ये सब चीजें मुझे नहीं समझ में आता अली तरीन इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। उनके लिए अगर कोई नुकसान हो भी रहा है तो ये कोई मायने नहीं सर उस रिपोर्ट में नुकसान नहीं, आप हैरान कुन बात देखें हैदर भाई, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ। देखें मैं आपको बताऊं अरसलान, हमारे और इनके नुकसान में बड़ा फर्क है। हम उसे नुकसान समझते हैं जहां हमें जो है वो कोई चीज हमसे छिन जाए या हमें उस, इनके लिए नुकसान वो होता है जो फायदा जितना समझ रहे उतना ना हो। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें मुल्तान सुल्तान इन्हीं के पास ही रहेगी। अभी थोड़ा सा डिले होगा, फिर उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इंटरफेरेंस करेंगे, फिर उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है मोहसिन नकवी साहब इसमें कुछ इंटरफेयर करेंगे, तो उसके बाद चीजें वहीं पे चलेंगी। क्योंकि पीएसएल की अपनी भी एक जो है नेक नामी पे भी हरफात है अगर इस किस्म की चीजें आप उठाते हैं और फिर वो सामने आती हैं। देखें आईपीएल में जब उसको बैन किया था चेन्नई को, तो कितनी बदनामी हुई थी आईपीएल की। तो इसलिए यहाँ पे भी, लेकिन एक बात बता दूं, ये मुल्तान सुल्तान का मसला तो निपट ही जाएगा, और ये नहीं भी होता है तो ये हमारा डोमेन नहीं है अरसलान, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम ना खरीद सकते हैं टीम, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारा डोमेन सिर्फ ये है कि टीवी पे बैठ के मैच देखें और हम बताएं कि कौन सी टीम अच्छा खेली या खराब खेली, ठीक है ना। पर ये लीग हमारी है सर, इस लीग के ऊपर हम जरूर बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसको हम कवर करते हैं, इस पे हम बात इस लीग के स्ट्रक्चर पे देखें, इस लीग के मेरे ख्याल से अली तरीन एक चीज जो अच्छी चीज मुझे नजर आती है उनकी बातों में, वो कहते हैं कि ड्राफ्टिंग नहीं, आप ऑक्शन पे जाएं। मैं भी बड़े अरसे से कह रहा हूं कि हमें करना भी पड़ेगा अगर आपने बड़े प्लेयर्स लाने हैं और रिसेंट में जाना पड़ेगा आपको, सही है, ऑक्शन में जाना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा बदी भाई, क्या सिचुएशन है सर कराची की? कराची भी मामला तय हैं सारे? देखिए ये बज़ाहिर ऐसा ही लगता है क्योंकि कराची की टीम आपको मालूम है जिन हाथों में है और जिस तरीके से उनके ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पीएसएल के इंतजामिया के साथ उनके जो मामलात हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ डिले जरूर है, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आज या 1-2 दिनों में उनकी तरफ से भी ये जो है मुआहिदा जो है उसको साइन कर दिया जाए। देखिए कोई भी फ्रेंचाइज होती है जब सब चीजें देखती है फिर उसके बाद जो है वो अपने मुआहिदे की तजदीद करती है। तो मेरे ख्याल में अब पेशावर ज़ल्मी को जो है वो ये चीज पसंद आई होगी, उन्होंने इसको पहले कर दिया, फिर लाहौर के अंदर ने किया, फिर कोयटा ने किया। तो अब कराची और इस्लामाबाद की टीमें रहती हैं और आपको मालूम है कि इस्लामाबाद भी कोई हल्की टीम नहीं है, वो भी जो है वो बड़े मजबूत हाथों में है, कराची भी आपके सामने ही है। तो इनके दोनों का भी लग ऐसा ही रहा है कि 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा और ये भी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल दोबारा से हो जाएंगी। लेकिन जो आपने मुल्तान सुल्तान की बात की, तो अभी बहुत जबरदस्त बात की इन्होंने कि अभी मामलात चल रहे हैं, तो इसमें कोई भी बीच में आ सकता है, वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं, चेयरमैन पीसीबी भी आ सकते हैं और बहुत से बड़े भी बीच में शामिल होकर इसको जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को लिया और मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से आगे गई और फिर उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही कही है। मेरे और आपके लिए नुकसान ये है कि हमें अगर 1000 रुपये मिलने और 500 मिले तो हम कहते हैं जी हमें तो यार ये 500 रुपये हमारे नुकसान हो गए, हम पेट्रोल की कीमत क्या डलवाएंगे। तो ये लोग वो हैं जैसे वो सोचते हैं कि हमें 50 करोड़ का फायदा होना चाहिए, तो वहां उनको 40 करोड़ का फायदा हो तो बोलेंगे यार 10 करोड़ तो हमारा नुकसान हो गया। तो ये वो चीजें, ये बड़े लोगों में ये चीजें होती हैं, तो उसको वो काउंटर करते हैं। तो मेरे ख्याल में कराची और इस्लामाबाद भी जो है ना 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि वो भी पीएसएल में दोबारा से अपनी जो है इस माहिदे की तजदीद कर देंगी और उसके बाद मुल्तान सुल्तान वाला मामला अटक सकता है कुछ दिनों के लिए और फिर वही मामलात होंगे। अगर अली तरीन नहीं मानते या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या सीईओ नहीं मानते तो फिर यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान को किसी और बिड में जाना पड़ेगा, किसी और को लेनी पड़ेगी। अब इसमें कौन आगे आता है कौन नहीं आता, और अब तो जो दूसरी फ्रेंचाइज है, अब तो बहुत सारे लोग शाम भाई कूदना शुरू हो गए। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है जी मैक मलिक जो है वो फैसलाबाद की ऑनर बनना ये गलत, इस हद तक मैं इस पे बात करूंगा कि इस हद तक गलत न्यूज चल रही है और बड़े कीबोर्ड वॉरियर्स जो बड़े साफी बने फिरते वो भी इस पर बात कर रहे हैं। बदी भाई हैरत है, हैरत है। सुना तो मैंने कहा
वो करने लाइटर मूड में कि ये भी हो रहा है। तो अब तो पैसा जो है उसकी रेल पे, जिसके पास पैसा है वही बादशाह है, जिसके पास पैसा नहीं हो मेरी और आपकी तरह जो है तो वो आता है और रात को घर जाता है। एक जोर सा ब्रेक सर, ब्रेक से आएंगे। अब जरा बात करेंगे हम ओवरऑल क्रिकेट पर भी। मुझे लगता है कि व्हाइट वॉश होने जा रहा है एक बार फिर भारत को अपने ही घर में। गरूर का सर नीचा हो रहा है। पहले राफेल गिर गए, फिर तेजस गिर गया, फिर उनकी आर्मी दुनिया की नज़रों से गिर गई हमसे फेंटा खाकर, और अब उनकी टीम भी गिरती पड़ती है। पहले उन्हें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली, आईसीसी में जाके बड़ा चीखो पुकार की, कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा जी जो सेट पैटर्न है जाके ले ले मोहसिन नकवी साहब से। उन्होंने कहा जी मैं भी दे दूंगा, आए ना ले, नहीं ली। अब उनकी टीम का इरादा था जी जूनियर भी जाके ऐसा करेगी, उनको अल्लाह ने मौका ही नहीं दिया। ऐसा जबरदस्त पाकिस्तान ने हराया और बांग्लादेश के हाथों मार खाई, और फिर पाकिस्तान ये ट्रॉफी अपने ही चेयरमैन पीसीबी और एसीसी के चीफ से उठाकर वापस घर आया इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इन सारी चीजों पे बात। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, क्रिकेट को लेके बात करेंगे। एशेज पर तो बहुत लोग बात कर ही रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर उस पर भी करना चाहें तो सारे करें। मुझे तो बहुत मजा आया मैच का। बस 2 दिन में मैच खत्म हो गया टिकट लेने वालों के लिए, बाकी 3 दिन का मजा धरे का धरा रह गया। ट्रेविस हेड ने अपनी स्किल्स एक खतरनाक पिच पे साबित करके बताया कि इस तरह ग्रूमिंग की जाती है डोमेस्टिक में, इस तरह खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। और उन टीम्स ने इस तरह की पिचेस पे खेल कर ये साबित किया कि हमें कोई परवाह नहीं है कोई भी जीते, चैलेंजिंग पिच हो ताकि हमारी क्रिकेट चैलेंजिंग रहे। अब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में T20 खेलने आना है और जनवरी के एंड पे आएगी, क्योंकि वनडे हो नहीं सकता, बीच में PSL है, वर्ल्ड कप है, तो अब PSL के बाद ही वनडे सीरीज होगी, तो T20 पहले हो जाएगी। हम कैसी पिच बनाते हैं वो हम देख लेंगे। अभी जो फिलहाल चल रहा है जो ट्रायंगुलर सीरीज, उस पर जरा बात कर लेंगे। पहले साउथ अफ्रीका और इंडिया पर थोड़ी सी, मुदस्सिर चौधरी साहब। साउथ अफ्रीका वाइट वॉश करने जा रही है, 500+ रन का टारगेट दे रखा है उन्होंने। बहुत शुक्रिया जी। और इंडिया के साथ तो फिर जैसे कहते हैं गुरूर का सर नीचे, हम यही कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो दावे और बहुत ज़्यादा जो बातें होती हैं, कभी कभी वो स्किल पे हावी हो जाती हैं। नो डाउट इंडियन प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप जब ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दें, आप समझें कि अंपायर भी आपके ताबिया हैं, ग्राउंड मैन भी आपके ताबिया हैं, ये जो टीवी कैमराज हैं ये भी आपकी मर्ज़ी के रिप्ले दिखाएंगे, आपका DRS भी जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे, और सामने खड़े हुए जो प्लेयर हैं उनको आप हकीर जानें और आप उनको इंसानियत के इंतहाई घटिया दर्जे पे चले जाए और उनके रंग पे, उनके नस्ल पे, उनके कद काट पे जब बात करना शुरू कर दें, तो फिर कुदरत का भी एक निज़ाम है, उसे कहते हैं मकाफ़ात अमल। फिर वो चीज़ें बाउंस बैक होती हैं। आप जितने मर्जी बड़े हों, कद काट हों, लेकिन आपकी गुफ्तगार, आपका किरदार जब गनौना होना शुरू हो जाए तो फिर उसका एक रिवर्टस आता है, वो जवाब आता है। और जनूबी अफ्रीका अपने उस कप्तान जिसके खिलाफ आपको पता है उन्होंने बात की, एक बड़ा शेम्ड किस्म का लफ्ज़ उनको बोला, और उसके बाद उसी कैप्टन ने वो जैसे हराया और जिस तरह वो जुड़ा पहले टेस्ट, देखें कमाल कर, छोटे कद का बड़ा कप्तान, और उसको देखें, उसका रिकॉर्ड देखें। सर क्रिकेट के बोने तो ये हैं। हाँ, क्रिकेट का रिकॉर्ड उसका देखें क्या शानदार है, और जिस तरह से इंडिया के अंदर वो नाको चने उसको चबवा रहा है, और उन स्टार्स को जिसका कहा जाता है कि जिसने 3 टीमें तैयार कर रखी हैं, एक टीम निकालें, दूसरी मौजूद है, तीसरी मौजूद है, तो एक टॉप क्लास की जो उनकी टीम है उसके साथ जो हो रहा है, ऐसे लगता है क्रिकेट खेलना ही भूल गए। किसी ने बैट पकड़ लिया, किसी ने उनको बॉल जो है वो उसे छीन लिया और बॉल उनसे गिर नहीं रहा। तो आप देखेंगे ये वाइट वॉश ही होना है, क्योंकि इतनी बड़ी लीड है। इसको मेरे ख्याल में टेस्ट बचाना ही इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ड्रॉ करके जाना। तो ये सारी क्रिकेट जो है खाली बैट बॉल की गेम तो रसलान साहब नहीं है, ये तो एक जेंटलमैन गेम कहा जाता था, इसको बड़ी शाइस्ता सी गेम कहा जाती थी। इसमें एक दूसरे को आपने रिगार्ड देना था, लेकिन आपने वो रिगार्ड जो है वो आपने अल्फाज के ज़रिए, अपने प्राउड के ज़रिए, और अपने प्लेयर्स को आपने इतना ज़्यादा वो प्राउड कर दिया। अभी देखें ये जो हुआ है एशिया कप एक हुआ है जो जूनियर्स खेले हैं अभी हमारे, उसमें इंडियन का क्या रवैया था। मसलन वो इंडियन जब अंपायर का फैसला आ रहा था, जब वो हार रहे थे खासकर बांग्लादेश के मैच में, वो चीख रहे थे। अभी वो छोटे बच्चे हैं, अभी उन्होंने आगे आके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनका माइंड सेट कैसा है, कैसी उनकी ग्रूमिंग की जा रही है। जहाँ गौतम गंभीर जैसा जो बंदा कोच और वो कहे कि वो मैदान में क्रिकेट नहीं खेलने जाता, वो जंग करने जाता है, उसको जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो आपको लगता है कि वो उसके आगे सारी हीच है ना, बहुत तासुबी है उसके लिए। तो वो क्रिकेट गेम कोहली के साथ तासुब शुरू कर दिया है और रोहित शर्मा के उनको कैप्टनसी से हटवाया है। मतलब हर हालात देख लें, हर वो शख्स जो उसके सामने आएगा, जैसे यहाँ पे भी एक मौजूद हैं साहब, जो उनके सामने आएगा उनको नजर आएगा कि ये मेरे आगे बोलेगा या बात करेगा, तो इसकी क्रिकेट में या क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई जगह नहीं है। तो गौतम गंभीर वही वहाँ पे करना चाह रहे हैं। और आज जो टीम का हाल है,
साउथ अफ्रीका वाकई जो चैम्पियन, टेस्ट चैम्पियन है, हमने तो वैसे यहाँ उनको काबू कर लिया था, उस चैम्पियन ने एक ऐसी टीम को जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझती है, वो उसको इस वक्त नाको चने चबवा रखे हैं। और आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में अगर इंडियन क्रिकेट की बात करूं प्लेयर्स की, क्योंकि क्रिकेट में सारे ये रवैये आ जाते हैं, ये रवैया बरकरार रखा तो अपनी ग्राउंड्स पे क्या दुनिया में भी जहाँ पे भी जाएंगे ये ख्वार भी होंगे। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है जो बड़े प्लेयर्स थे ना, 2 बड़े प्लेयर थे, माने ना माने, रोहित और कोहली बड़े प्लेयर थे, उनने बड़े मैचेस दिलवाए। और खासकर आउटसाइड पे जाके पहली बार हुआ ऐसा कि जब वो दोनों टीम में मौजूद थे तो इंडियन टीम का डंका बजा, वो दूसरे मुल्कों में भी जाके जीतते रहे। जो ही वो गए हैं बड़े अच्छे, अब आप देखिए जो ही वो साइड पे हुए हैं तो इंडियन टीम का ग्राफ देख लें और इंडियन टीम के मैचेस देख लें, जीत भी रहे हैं तो कितनी। जिसकी बात कर रहे थे हैदर भाई, मैं उसने 41 किया दूसरे टेस्ट में टिम्बा बवमा ने, और ट्रिस्टन ने 49 किया, 35 रिकल्टन ने किया, मरकरम ने 38 पहली इनिंग में। मुत्तुस्वामी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किया था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैंने उस दिन भी कहा था भाई मैं उसका डोमेस्टिक देख कर आ रहा हूँ, उसकी कोई 9-10 सेंचुरियां हैं डोमेस्टिक में, तो वो प्रॉपर एक बैट्समैन, वो सेंचुरी कर गया। जसप्रीत बुमराह की इतनी जिक्र करते हैं हम, सिर्फ 2 विकेटें ले पाया दोनों इनिंग्स में। बिल्कुल अरसलान, आप सही कह रहे हैं। इंडियन टीम ने भी फार्मूला पिचेस बना के जीतने की कोशिश की थी जैसे पाकिस्तान ने किया, लेकिन अनलकी रहे, उनके पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है। नो डाउट ऐसी पिचेस पे, फार्मूला पिच पे नौमान अली ने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। इंडिया के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिसके उनको नुकसान हुआ और वो पिचेस उनके मुंह पे आ गए। लेकिन जो सबसे अहम चीज मुझे नजर आती है कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे थे। नहीं सर सॉरी, एक खबर भी दे दूं साथ ही कि कराची किंग्स ने भी 10 साल मुआहदे की तजदीद कर दी है। चलें जी बदी भाई, ये भी हो गया है। और मैं आपको खबर दे दूं, मुल्तान सुल्तान भी तजदीद करेगा। मुल्तान सुल्तान मुल्तान को नहीं, मुल्तान को तो अभी लेटर ही नहीं मिला, जी सस्पेंड नहीं, वो जो कह रहे हैं ना जी ये आउट हो जाएगा, अली तरीन जाएंगे तरीन के पास। नहीं, अली तरीन आउट नहीं होगा। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, अली तरीन एक और टीम खरीदेंगे जो मैं आपको बात बताऊं, ये हैदर भाई, तरीन फैमिली के पास हैदर भाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही ऑप्शन बचा है, ये पीएसएल की टीम जिसमें उनका नाम आता रहे कि ये तरीन फैमिली की टीम है। अदरवाइज वो फारिग हैं तो अपना लॉस भी, वो जो कि है नहीं लॉस उनका, उसके बावजूद अच्छा चले इससे निकलते हैदर भाई, ये हमने खबर दे दी है। अच्छा आए सर वापस साउथ अफ्रीका आएंगे। अभी देखें एक और बड़ी शख्सियत है, वो भी एक टीम खरीदेंगे, सबसे बड़ी शख्सियत जो है पाकिस्तान की, तो वो भी एक टीम खरीदेंगे और सारे मामला तय हो चुके हैं। वो बात की बात है, चलें वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम ऐसे उस पे साउथ अफ्रीका पे कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स जो हैं अरसलान, मुझे हैरत होती है, पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे थे, वाइन मुल्डा स्ट्रगल कर रहे थे, स्टप्स उनका बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, बहुत ही उसका डोमेस्टिक जो है कैरियर जबरदस्त है, वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। फिर मैरकरम खुद स्ट्रगल, और इंडिया जाते ही उनके अंदर एक चेंज आ गई एकदम से। आज मैंने देखा है स्टप्स ने जो बैटिंग की है, क्लासिकल बैटिंग की है उसने, तो ये समझ में नहीं आई मेरे बाद ये ऐसा क्यों हुआ है। क्या पाकिस्तानी पिचेस जो हैं वो ज्यादा खराब थी इंडिया से? अगर ज्यादा खराब थी पाकिस्तानी पिचेस तो इंडिया में फिर उन्होंने जो है वो उनके बॉलर्स क्यों नहीं चल पा रहे इंडिया के। और सुनील गावस्कर ने आज कहा है कि इस वक्त जो इंडियन टीम है शायद ये हिस्ट्री की सबसे बेकार या बदतरीन टीम है, कोई टैलेंट नहीं है इस टीम के अंदर। आई थिंक एक ही मैच में कहना शुरू कर देते, थोड़े दिन पहले इसी टीम को वो कह रहे थे, मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा जी देखें हमारा टैलेंट, यही टीम अभी साउथ अफ्रीका हराएगी और आप देखें इतनी बड़ी टीम है, ये लड़के तो तैयार हैं। ये टेस्ट नहीं बचेगा, ये 2 आउट हो चुके हैं, अरसलान 2 आउट हो चुके हैं और मेरे ख्याल से शायद आज ही या कल सुबह तक जो है ना ये कहानी निपट जाएगी। अच्छा ही है सर, अच्छा ही है, ये पता लगे ना, पता लगे बड़ी बात। बिल्कुल, देखें इंडिया ने जितनी बदतमीजी की है और जितना क्रिकेट को खराब करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से हिटलर ने भी इतना नहीं किया था, जो उसके लिए मशहूर है कि उसने क्रिकेट का सामान जलवा दिया और ये कर दिया वो। इंडिया ने क्रिकेट बर्बाद करके रख दी है, क्रिकेट को एक खेल नहीं रहने दिया, क्रिकेट को एक मैदान जंग बना दिया है। और ये इसका यकीनी तौर पर वो एक लफ्ज उनका ही अपना है, कर्मा, वो उनके ऊपर ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। बदी भाई, इंडियन टीम और उसके हालात साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़े हीरो बन रहे थे जब साउथ अफ्रीका यहां से आई और एक हार के गई, हमने एक जीता है टेस्ट मैच, तो साउथ अफ्रीका यहां से जब गई तो वो कहने लगे देखा छोटी टीम थी, यूं कर दिया, अब हम बताएंगे। और मैं ये उनके सीनियर क्रिकेटर्स की गुफ्तगू कर रहा हूं कि जैसी वो करते हैं तो फिर लगा पता। और जैसे टिम्बा बुम्बा के साथ उसने किया
बुमराह ने, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। अच्छा बॉलर है, बड़ा प्लेयर, बंदा तब बनता है जब उसका बिहेवियर बड़ा हो। तो जो उसने किया, फिर उसने जवाब भी बैट से ऐसा दिया कि ये दुनिया में क्रिकेट के बोने बन गए भारतीय। साहब भाई बिल्कुल आप ठीक है। देखिए जब भी जितना भी आप गुरूर करेंगे तो हमेशा से गुरूर का स्तर नीचे ही होता है। और आपको याद होगा जब दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है भारत गई थी तो भारत में ये चर्चे होने लगे थे कि जी हम ये सीरीज जो है व्हाइट वॉश करके जो है अपने टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स की तादाद को भी बढ़ाएंगे और हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि होम सीरीज में हम जो है कुछ में जाएंगे। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से जो है वो साउथ अफ्रीका ने फाइट बैक किया, जिस तरीके से उन्होंने पहले टेस्ट में शिकस्त दी, अब दूसरा टेस्ट भी जो है आप देखें बिल्कुल जीत के करीब ही है साउथ अफ्रीका। तो व्हाइट वॉश अपने ही मुल्क में अपने ही घर में होना ये खास तौर पर जो है वो भारतीय टीम के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा। क्योंकि आपको पता है कि गौतम गंभीर जिस तरीके का एटीट्यूड है उनका, जिस तरीके से वो करते हैं। और अभी अदर भाई ने जो बात की थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के होते हुए, बिल्कुल आपने सही कहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा के होते थे और भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका में जाकर जो है वो सीरीज जीती है। तो यहाँ अपने ही मुल्क में उनके ना होने से जो है ये लोग हार रहे हैं। अब ये देखें कि जो साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग्स जो थी जिसमें उन्होंने 489 रन बनाए, उसमें सेंचुरी किसने दी? मैथ्यू सामे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसने जाके दी। फिर माइकल जॉनसन ने जो है वो 93 रन किए। तो आप उनसे उनकी बॉलिंग का अंदाजा लगा लें कि एक उनकी टेल में आकर किस तरीके से उनकी बॉलिंग का को इन्होंने जो है वो खेला है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है जनूबी अफ्रीका की अगर वो व्हाइट वॉश करते हैं। वैसे तो सीरीज अगर मैच ड्रॉ होता है या नहीं होता, लेकिन ड्रॉ बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने 527 रन का टारगेट है, 22 रन पे आपके 2 आउट है और आप कैसे जो है इस मैच को बचा सकेंगे। तो अब जो भारतीय मीडिया है या भारतीय बड़े प्लेयर हैं जो अपनी टीम की बड़ी तारीफ किया करते थे टेस्ट के हम ये वो है, अब वही जो है वो सोशल मीडिया पे क्या मीडिया पे आकर जो है इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं कि आप हम वो बातें सुन ही नहीं सकते। हम इंडिया से हारे जरूर हैं लेकिन हमने अपनी टीम पर तनकीद की है, लेकिन हमने इस तरीके से लैंग्वेज सर हम तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं बदी भाई। अभी भारत की रुसवाई हुई ना राइजिंग स्टार एशिया कप में, आपने देखा पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच हराया और इतना डोमिनेंसी के साथ खेले हमारे लड़के, बहुत हाई कॉन्फिडेंस लग रहा था। फिर उसके बाद बांग्लादेश ने जो कुछ किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए हमारी जो सीनियर टीम है ना वो हमेशा भारत के खिलाफ जब भी मैदान में उतरती है तो वो एक प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेती है जिसकी वजह से हम मैच आते हैं। जिस तरीके से ये नौजवान खिलाड़ी भारत के खिलाफ उतरे हैं मैदान में, किसी तरीके से प्रेशर से आजाद होकर अगर आप खेलेंगे तो मेरे ख्याल में दुनिया की कोई भी टीम जो है वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। आप टीम कम्बिनेशन के साथ खेलें, आपकी फील्डिंग बॉलिंग जो है वो अच्छी, कैच ना ड्रॉप किए जाए, तो कोई भी ऐसा नहीं है। हम भारत के खिलाफ जो तीनों एशिया कप के मैचेस आ रहे हैं वो अपनी गलतियों से आ रहे हैं। जो अगर वो हम गलतियां ना करते तो हम मैच जीत जाते। और ये नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया राइजिंग एशिया कप में, वो यकीन तो तारीफ के काबिल है। जिसमें मार्क ताकत हो गए, उसके अलावा साद मसूद हो गए, फिर दानियाल की आपने बात की, सुफियान मुकीम जो है, सरफात मिनाज ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, तो ये सारे लड़के पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लेकिन इस मुस्तकबिल को आप पाकिस्तान के कुछ बोर्ड को चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि हमें इनके 15, 16 या 20 लड़के जो है इनको जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर, चाहे वो फैसलाबाद का हो, लाहौर का हो, कहीं का भी हो, इनको गुरूब रखें। इनको जो है इनकी जो जहाँ इन्होंने गलतियां की इनकी टेक्निक को बेहतर करें ताकि ये आपकी बेंच स्ट्रेंथ का वो हिस्सा बन जाए, आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए और आपको जब भी किसी की रिप्लेस की जरूरत पड़े आप रिप्लेस कर सकें। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास हम ओपनर की लाइन लगाई जा रहे हैं, हम मिडिल ऑर्डर में जो है वो सोच नहीं रहे। अब देखिए 7वें नंबर पर अगर फखर जमान अगर बैटिंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आपके पास बहुत हैं, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी अगर बंद कमरों से जाएगी मैदान में तो इनको पता चले ना भी कार्यक्रम तो अभी तक ये चाहे वहां जाकर देखें कि कौन सा प्लेयर जो है 4 नंबर पे क्या बैटिंग कर रहा है, 5, 6 पे क्या बैटिंग कर रहा है, तो उनको वहां पता चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हमें जो है देखनी चाहिए। अगर आप जीत की राह पर गामतर हो चुके हैं तो इस जीत को जो है इसके तत्वों को मेरे ख्याल में बरकरार रहना चाहिए। अब T20 वर्ल्ड कप में खेलना है, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलनी है और एक और खबर भी है कि अब श्रीलंका से भी सीरीज जो है वो
आगे खेलने का वो खेले जाने का इम्कान भी हो सकता है, तो वहां भी जाके हम खेल सकते हैं वो वर्ल्ड कप से पहले। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें जो है पाकिस्तान की जो कोच को नजर रखनी चाहिए और टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को, इनको देखना चाहिए। अच्छा, ये जो जैसे चौधरी साहब हम बार बार कुछ चीज़ों का जिक्र करते हैं, एशियंस को अगर हम देखें, इतना शानदार कॉन्टेस्ट हुआ, 2 दिन में मैच खत्म हो गया। असल चीज़ है स्किल टेस्ट, और ट्रेविस हेड ने जिस तरह बैटिंग की, इतनी मुश्किल पिच थी। कुछ लोग कह रहे हैं जी देखें पिच आसान, ऐसे कैसे आसान हो गई, बाकी प्लेयर भी वहीं उसी दिन खेल कर गए, 2 दिन में मैच खत्म हुआ, लेकिन उसने आसान बना लिया। 2 खिलाड़ी तो आउट हुए ना, बाकी भी उसने इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया उस 200 रन को कि लग नहीं रहा था कि 200 रन पर ये जीत भी जाएंगे, लेकिन कमाल की बैटिंग की, सेंचुरी की और बड़े जुड़ के की। देखें, क्रिकेट को अगर बचाना है तो इस तरह के मैचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ख़ासकर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो ग्लैमराइज जब आप करते हैं, आप ये क्या ग्लैमर है, यही गेम है ना, आपकी ग्लैमर ही होती है ना जब आप स्किल दिखा रहे हैं। आप बात 5 दिन की नहीं है, आप 5 दिन खेलते रहे, बोरिंग खेलते रहे, एंड पे आपके पता चले जी 405 रन एक ने बनाए थे, दूसरे उसको बचाते बचाते 205 तक पहुंचे और ड्रा हो गया। तो उससे बेहतर है कि फैसला हो, और दोनों टीमें कमाल की टीमें हैं, नो डाउट, एक आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग वो वहाँ पे खेल गए, 1-2 चांसेस भी उनको लगे, लेकिन जिस अंदाज में वो खेले, 83 बालों पे तो उनने सेंचुरी के वो खड़का दी थी उन्होंने, और एक यक तरफा कह लें मैच जो है वो एक हाथ से वो लेके चले गए। जहाँ हम देख रहे थे कि विकटों पे विकटें गिर रही हैं, वहाँ पे एक बंदे का सेंचुरी कर जाना, ये एक कहते हैं ना एक मिरेकल सा है कि कैसे वो कर गए। अच्छा मुदस्सिर चौधरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं चाहूँगा ज़रा इसमें हम अपनी बैटिंग स्किल्स की भी, मैं इसलिए वो मास्टर्स कर रहा हूँ, आपकी पिचेज आपके मुताबिक थी ना, उनकी पिचेज उनके मुताबिक थी। हमारे यहाँ मिडिल ऑर्डर चल के नहीं दे रहा है, मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। बाबर ने कर ली एक 50, हमें लगा चलो अरसे के बाद टेस्ट में एक स्कोर कर दिया, सेंचुरी की तरफ वो भी नहीं गए। इमाम ने पहले मैच में कुछ कर लिया, पहली इनिंग में शान ने भी कर लिया, बाकी 3-3 इनिंग फारिग चली गई लोगों की। ये चीज़ें देखने की हैं। देखिए असलान, सबसे पहली बात है जो हमारे एक यहाँ पे एक चल गया वर्ड अटेंड कि आपने, आपका वो क्या है, उसकी वजह से हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना वो भी ख़राब हो रहे हैं। कभी कभी आप बाबर को भी देखते हैं कि ऐसी शॉट मारता है, लगता है यार इसका ना फुटवर्क है, ना इसने बल्ला ठीक घुमाया, बल्ला इसका कहाँ था, बॉल कहाँ है। वो सिर्फ किस लिए कि आप अपने स्ट्राइक रेट को किसी को दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं छक्का भी मार सकता हूँ, मैं चौके मार सकता हूँ, और गलत शॉट जो है वो गलत बॉल को अच्छा बॉल बना सकता हूँ। तो आपने प्लेयर्स के अंदर T20 क्रिकेट की इतनी ज़्यादा भूख और भरमार कर दी है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी जाकर तजर्बे करते हैं। अब वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक डिफरेंट गेम है, आपने तगड़े कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आपने खेलना है, पता होना चाहिए बॉल आपने छोड़ना भी है, आपने डॉट भी करना है, बॉल को आपने प्लेस करना है, आपने सिंगल लेना है, आपने स्ट्राइक को रोटेट भी करना है, पूरे 2-2 ओवर भी डॉट खेलने हैं। अगर आपने 20 बॉलें भी डॉट खेल ली तो खेलनी है। जब आपके प्लेयर्स के अंदर ये मौजूद नहीं है, और आप के टेस्ट प्लेयर भी चाहते हैं कि हमें T20 मैचेस मिलें और हम यहाँ इस तरह का परफॉर्म करें कि लोग कहें कि वाकई स्ट्राइक रेट तो इसका बड़ा अच्छा रहा है, टेस्ट में भी चौके तो ये बड़े अच्छे लगाए हैं, टेस्ट में भी इसने छक्के लगा लिए हैं, अगर ये टेस्ट क्रिकेट में लगा सकता है तो T20 में क्यों नहीं लगा सकता। तो ये जो एक माइंड सेट है कि आपने प्लेयर्स को कहाँ एडजस्ट करना है, या तो आप कह दें कि ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 की टीम एक ही है, उनको पता हो गया हम तीनों टीमों में हैं तो हम अपने कहीं आगे पीछे नहीं होंगे। अब टेस्ट प्लेयर जिसको आप खिला रहे हैं, जिसको बैटिंग आप मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं, अब तो मोस्टली वैसे वही हैं, साइम अयूब इधर भी खेल रहे हैं, बाबर आजम इधर भी खेल रहे हैं, तकरीबन वो सारे वही खेल रहे हैं। लेकिन आपको प्रूव करने के लिए, चूंकि बड़े ओवर होते हैं, दायरे में सारे प्लेयर होते हैं, आपको लगता है कि ग्राउंड सारा खुला पड़ा है कि आप वहां ट्राई नेशन सीरीज जीत जाते हैं, चलें अब लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, टीम्स है, स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग जो है हमारा वो बहुत नीचे जा रहा है। श्रीलंका, जिम्बाब्वे इन्हीं के साथ खेल के तो जुल्म कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पे जरा हम बात करते हैं कि हमने बड़ी टीम्स के साथ अगर खेलना है तो अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ सीरीज रखें। शाहीन, इनके क्यों नहीं हम टूर ज्यादा बढ़ाते, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यहाँ खिलाएं इन्हें ताकि वो तो आदि हो कम अज कम। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करें। एक बार पे खुश आमदीद कहेंगे। हैदर भाई, ये जो शाहीन के टूर को लेके मैं कहता हूं आप अपनी जूनियर टीम के तो टूर बढ़ा दें, के लिए आपने सीनियर की तो FTP साइन कर लिया, बायलैटरल आप ढूंढते हैं, कोई विंडो मिल जाए तो उसमें खेल लें। और ये रमीज राजा साहब के दौर की साइन हुई हुई, अभी नहीं हुई, 2027 तक चलेगी ये। अच्छा, अब हम शाहीन्स को तो कम से कम ये कर सकते हैं, अंडर 19 को तो कर सकते हैं, वहां पे तैयारी करें, इनको मुसलसल बाहर रखें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका खिलाते रहें सेना कंट्रीज में, और आप फिर उसके बाद बैटिंग स्किल्स, बॉलिंग स्किल्स देखिएगा कैसी डेवलप होती।
बिल्कुल होने चाहिए अरसलान। एसोटोर्स और रमीज राजा साहब ने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं हो सके। लेकिन जाएंगे कहाँ खेलने? अब देखें, अब दूसरे मुल्कों का हाल भी कोई अच्छा नहीं है। अब श्रीलंका, अब मैं देख रहा हूँ, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। श्रीलंका कोई टैलेंट ही नहीं है, बिल्कुल जीरो टैलेंट है। पाकिस्तान में तो फिर भी कोई प्लेयर्स हैं दो चार, श्रीलंका जीरो है बिल्कुल। जिम्बाब्वे जीरो है बिल्कुल। इंग्लैंड जो है उनका सिस्टम ऐसा है कि अब आप टीम भेज नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया जो है वहां नहीं भेज सकते। अब ले दे के आपके पास श्रीलंका रह गया, साउथ अफ्रीका रह गया, जिम्बाब्वे रह गया। वहां भेज भेज के आप अपने प्लेयर्स और खराब करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट, जो क्लासिकल क्रिकेट खेली जाती थी, अब वो खत्म हो चुकी है। अब ये तुक्केबाजी वाली क्रिकेट जो है, टैप बॉल वाली क्रिकेट ही चलती रहेगी। और उसमें जो है वो लोग जो है वो फ्रेंचाइज वगैरह खेल के कुछ पैसे बनाते रहेंगे। और जो क्रिकेट का हाल हो रहा है, उससे तो लगता है कि ये टेस्ट क्रिकेट जो है ना, कुछ दिनों की मेहमान है बस। बहुत जल्दी ये खत्म होने वाली है, क्योंकि किसी की ना तवज्जो है, ना किसी का इंटरेस्ट है, ना किसी बोर्ड का इंटरेस्ट है। नहीं हैदर भाई, पाकिस्तान, मैं जो देख रहा हूँ, आप जरा मैचेस देखें, जैम पैक्ड स्टेडियम था एशियंस में भी और इधर भी। भारतीय टेस्ट मैच उसको जो हो छोड़ रहा है, दें। देखें अरसलान, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, उन दो मुल्क और इंडिया के अलावा, इन तीन मुल्कों के अलावा आप, बल्कि इंडिया में भी खाली पड़ा था स्टेडियम। इंडिया में उस पर बड़ा शोर मचाया कि इंडिया में भी स्टेडियम खाली पड़े। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है, वहां पे ये एक कल्चर है स्टेडियम में जाके बैठने का। वहां पे टीवी पे बैठ के मैच देखने ही नहीं, बल्कि वो एंजॉय करते हैं इस चीज को। वो सिर्फ क्रिकेट देखने नहीं आते हैं, बल्कि एक पिकनिक की तरह आते हैं, पूरा पूरा दिन एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ एंजॉय नहीं करते हैं। हमारे यहाँ या तो जो है वो आते ही नहीं है, और आते हैं तो इसलिए आते हैं कि वहां पे कुछ हंगामा हो, शोर शराबा हो, कुछ इस किस्म का हो। यानी असल जो रियल क्रिकेट है वो सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है। उसके अलावा बाकी मुल्कों में हाल बहुत ही खराब है। अच्छा पाकिस्तान ये के बताएं, बाद आपको भी तशवीश है 2 दिन के टेस्ट मैच पर? मुझे तो लगता है कि 2 दिन का, ये शायद 1 दिन का ही हो जाएगा टेस्ट मैच जो है ना। जो इनका हाल चल रहा है ना इस वक्त क्रिकेट का, जो जो है, अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने रेजिस्ट नहीं किया तो इंडिया तो ले जाएगा ये 2 दिन के टेस्ट के ऊपर। जो है उनको तो पैसे कमाने 5 दिन में अच्छा, दूसरी बात ये, आप देखिए पिछले 2-4 साल में टेस्ट खत्म भी तो 2-3 दिन में हो रहा है। 2 दिन में पर टेस्ट खत्म हो गया, 3 दिन में गुवाहाटी टेस्ट खत्म हो रहा है। तो ये भी तो एक मसला चल रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, 5 दिन का वाकई टेस्ट मैच हो नहीं रहा मुदस्सिर जोसेफ, ये बात ठीक है ना कि आपका जो नया आ रहा है फॉर्मेट, उसमें हर टीम 60 ओवर खेलेगी, 4 इनिंग्स होंगी, जो फैसला होगा उसकी जरूरत नहीं। ये तो वनडे को रिप्लेस करने का मतलब आप कह रहे हैं कि आप 5 दिन पे आप जाएंगे नहीं। वो कहते हैं क्या जरूरत है टाइम जाया करने की, और शायकीन को भी वही चेहरे, वही चक्के चौके, तो वो कोशिश करें वो फैसला ले आने, और वो आनकरीब आपको देखेगा इसी रूल चेंज करेगा। और अगर वनडे भी चला जाएगा। नहीं, वनडे तो देखें ना, वनडे भी 50 ओवर से कम हो रहा है, उसको भी वही कम ना। करें। अच्छा, वनडे होते ही बड़े कम है। आप देखिए, आपने क्रिकेट बिल्कुल इंडिया की सही बात कहा कि इंडिया इसमें शामिल है, और उसके साथ ये बड़े बोर्ड शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसके साथ शामिल है, इंग्लैंड के प्लेयर भी शामिल हैं। इन्होंने क्रिकेट को गेम से लगा के एक इंडस्ट्री बना दिया, और इसको जो इंसान थे ना, प्लेयर्स थे, उनको पैसे कमाने वाली मशीन बना दिया। जैसे हम जाते थे कहीं जाने के लिए, कोई म्यूज़िक सुनने के लिए जाते थे, स्टेज शो लगता था, हम उस पर पैसे फेंकते थे, पैसे रखते थे, टिकट लगाते थे। तो इन प्लेयर्स ने अपने आप को, बोर्ड ने तकरीबन, उससे बोर्ड जो है वो दरमियान में फैसिलिटेट करता है, प्लेयर्स जाके ग्राउंड में, उसको हर जगह इतनी क्रिकेट हो चुकी है। अब खुद आप तो तजिया नगार है, दहाइयों से आप देख भी रहे हैं, तबसरे भी कर रहे हैं। अब हम खुद नहीं देख पाते, बोर हो जाते हैं कि वही प्लेयर अभी उस स्क्रीन पे नजर आ रहा था, वो अगले महीने वहां नजर आ रहा है। पहले सीरीज में कोई मार्जिन होता था, गैप होता था, प्लेयर्स एक अरसे बाद नजर आते थे, थोड़ा चाम रहता था। अब तो हर जगह T10 आ गई है। देखें T10 में, उसमें आप क्रिकेट क्या गेम होगी, क्या उसमें छोटी बाउंड्रीज आ चुकी हैं, हांगकांग सिक्सर्स जो है उसको, तो ये जी नहीं, मुदस्सिर भाई बात कंप्लीट कर लें, फिर मुझे कुछ कहना। बस मैं कर चुका हूं, आपको बोलिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो लीक्स हो रही है ना, ये सिर्फ जो है ना टीवी स्क्रीन, जो सट्टेबाजी की दुकानें होती हैं यूरोप में, पाकिस्तान इंडिया में बैन है, उनके स्क्रीन को भरने के लिए हो रही है T10 की, और ये सब जो है जितने ये स्पॉन्सर्स है ना फ्रेंचाइज लीग्स के, ये सब सट्टे पे चल रहे हैं सारे जो हैं वो। इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो इतना पैसा लगाए इसमें। ये सारे पैसे हम जैसे लोग जो हैं, बेवकूफ लोग, वहां पे जाके $10 $5 लगाते हैं इस आस में कि $100 मिल जाएंगे, और वो $10 भी चले जाते हैं। वो ये सारी स्क्रीनें भरने के लिए ये गेम्स जो हैं वो इजाद किए गए हैं, T10, 6 साइड और ये सब चीजें। लेकिन एक चीज है हैदर भाई, अगर ये चीजें टेस्ट की जगह ले लें, बिल्कुल एंड टाइम है हमारे पास, टेस्ट की जगह ले लें कि रियल क्रिकेट या क्लासिक क्रिकेट
खत्म हो खात्मा गई, खत्म मुझे हो नहीं गई। लगता कि ये होगा। अर्सनल वो सब चीजें खत्म, वो कवर ड्राइव, वो पुल शॉट, ये सब चीजें जो है ना, वो फ्लिक, मोहसिन खान के ग्लैंसेस वगैरह, ये सब खत्म हो चुके सही हैं। बात अब है। ये इनको कोई नहीं, ना कोई देखना चाहता है, ना किसी को याद है। मैं अभी एक टीवी शो पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि मोहसिन खान जितना अच्छा ग्लांस, लेग ग्लांस खेलते थे, इतना अच्छा मेरे ख्याल से दुनिया में 2-4 ही लोग आए हैं जिन्होंने खेला है। वो कह रहे मोहसिन खान कब खेलते थे? अब आप मुझे बताएं, लोगों का इंटरेस्ट अगर क्रिकेट भाई में आप बढ़ा है। सर मार्कवा बड़ा प्यारा ग्लास खेलते थे, अब मुझे तो बड़ा पसंद रहा। वो जितना सही उल्टी बात। शॉट मारता है ना, जो उल्टी शॉट मतलब फास्ट वो उतना बड़ा player हो जाता है। होके बल्ला अब को मार दे, चाइनीज इसका छक्का हो कट, जाए। चाइनीज कट और स्कूप, अब पता नहीं कौन कौन से, मतलब ऐसे वो मशहूर हो गया। वो दिल्लू जो दिलशान खेलता था, जी, जी, वो इतना दिलशान। मशहूर हो गया, हर खिलाड़ी वही खेलने के चक्कर में। हमारे साइम यूब नहीं मशहूर नो लुक शॉट के लिए, उस No शॉट look- के चक्कर में अच्छा, वो लेकिन नो वैसे look जीरो shot जीरो पे आ बताऊं, जाता है। उर्दू वो में- नो लुक उर्दू प्लेयर में होता जा अंधा रहा है शॉट जब तक वो कहेंगे ना, स्कोर नहीं उर्दू करेगा। में बहुत अंधा- शुक्रिया हैदर भाई, वक्त कब था। थैंक यू सो मच सैयद हैदर भाई। मुदस्सिर चौधरी साहब, बदियुज़्ज़मा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।